यावत तुल्य समान हो जाएगा तब ततो मुद्राम विसर्जयेत, तब इस मुद्रा का अभ्यास छोड़ देना चाहिए। चंद्रांगे तो समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरभ्यस्य, पहले बाएं साइड में करना है फिर दाहिने साइड में करना है। सूर्यांगे मतलब दाहिने साइड में। यावत तुल्या भवेत संख्या, जब दोनों का ही संख्या समान हो जाएगा तो मुद्रा विसर्जयेत, तब ये मुद्रा का अभ्यास छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है कि भूमिका जी पढ़कर सुनाइए श्लोक। है यस। न हि पथ्यं पथ्यं वारसाः सर्वे अपि नीरसाः अपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमपि जीर्यति। ये बहुत अच्छा। न हि पथ्यम अपथ्यम वा रसाः सर्वे अपि नीरसाः अपि भुक्तं विषम घोरम पीयूषमपि जीर्यति। न ही पथ्यम अपथ्यम, तब जो इसके अभ्यास करते हैं उसके लिए पथ्य और अपथ्य दो ही समान हो जाते, पथ्य अपथ्य उसके कुछ रहता नहीं। रसाहा सर्वे अपि नीरसाहा, जितने नीरस वस्तु है वो भी उसके लिए रस युक्त बन जाता। अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जीर्यति, यदि भयानक विष को भी ये पचा लेता और पीयूषम अपि जीर्यति, और ये उसके पास अमृत के समान हो जाता। भयानक विष भी पचा लेता और वो अमृत के समान हो जाता। समझ गए? न ही पथ्यम अपथ्यम बा, जितने सारे पथ्य और अपथ्य देखे थे ना, पथ्य और अपथ्य बता सकते कौन सा पथ्य और कौन सा अपथ्य? पथ्य आहार क्या क्या पढ़े थे? ये सर अपथ्य आहार होता है कटु अम्ल खट्टा तीखा नमकीन गरम हरी साग खट्टी भाजी तेल तिल सरसों मध मछली मांस दही छाछ कुलत्थी बैर, मतलब कोल को कोल बोलते हैं सर। हाँ, कुलत्थी फली और हींग और लहसुन। पिन्नक हिंगो और लहसुन। ठीक है, ये है अपथ्य। और पथ्य क्या था? सर पथ्य में था दूध का बना हुआ वस्तु खाना चाहिए। हाँ कि वो तो था। पूरा भोजन का नाम बताऊं? गेहूं चावल जो ये बताना है सर। गधू मसाली, ये बताइए। हाँ, गेहूं चावल जो सठी चावल सुपाच्य चना दूध घी और मक्खन मिश्री मधु सूत परवल जैसे फल आदि खाना चाहिए। और सर भाजी में 5 प्रकार की भाजी बताई गई थी, जीवंती भथुआ चौलाई मेघनाथ और पुनर्नवा। हाँ पुनर्वा मूंग, ये है सर पत्ता। हाँ, तो ये पथ्य और अपथ्य उनके लिए कुछ ऐसा नहीं रहता, वो पथ्य अपथ्य ये सभी उसके लिए पथ्य बन जाता है जो इसका अभ्यास करते हैं। और सर्वे अपि नीरसाः, जितने सारे नीरस वस्तु भी उसके पास रस युक्त लगता है। अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जीर्यति, और मानो कि भयानक बीज भी उनके लिए अमृत जैसा हो जाता है। इससे पहले कौन सा आसन में पढ़े थे? नेहा जी बताइए। मयूरासन। मयूरासन से क्या? और कौन सा कुंभ देखे थे जो विष को नाश करते हैं? याद है? तितली। शीतली। सही कहा आप लोग। फिर है और क्या लाभ है? क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुरोगमः तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु यो अभ्यसेत। क्षय, क्षय मतलब क्षय रोग जानते हैं? टीबी रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस, जो बैक्टीरिया से क्या बनता है, टीबी रोग नाश हो जाता है। क्षय कुष्ठ रोग, जो लेप्रोसी स्किन डिजीज जो है वो नष्ट हो जाता है इसके अभ्यास से। और गुदावर्त गुल्मो अजीर्ण पुरोगमा, कुष्ठ रोग, गुदावर्त मतलब जो कोष्ठबद्धता रोग है ये चला जाता। गुल्म रोग
गुल्म रोग इससे पहले भी पढ़े थे ना, बहुत सारे जगह में गुल्म, किसमें पढ़े थे गुल्म रोग, याद है? गुल्मोप्लिहादिकान् रोगान् जरम पित्तम क्षुधाम त्रिषाम विषाणी सूर्य शीतली। भेदन प्राणायाम में सर, सूर्य भेदन प्राणायाम। शीतली में भी पढ़े थे क्या? हाँ, गुल्मोप्लिहादिकान् जरम पित्तम क्षुधाम त्रिषाम। यस सर, और शीतली बहुत प्राणायाम में पढ़े। पढ़े थे। मयूरासन में भी है क्या? आसन में क्या क्या था मयूरासन के लाभ में? याद है? मुद्रा में कुछ मुद्रा में है ना। हाँ, ऐसे कि बहुत जगह में ये गुल्म रोग पड़े हैं। तो गुल्म रोग मतलब वायु गोला बनना पेट में, और जीर्ण रोग, अजीर्ण जो रोग है, डाइजेस्ट नहीं होना, जिसे क्या है जीर्ण पुरोगमः। और पूर्व आगमः मतलब जो होता है संभावित रोग, तो भी ये तस्य दोषा क्षयम जानती, जो इसके अभ्यास करते हैं, जो इसके अभ्यास करते हैं उसका क्या होता है? क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण अजीर्ण रोग और पुरोगमः। पुरोगमा मतलब संभावित जो रोग हो सकता है, ऐसा रोग भी तस्य दोषा क्षयम जानती, ये दोष क्या क्षय हो जाता है। महामुद्राम तू जो अभ्यास, जो महामुद्रा के अभ्यास करते हैं। तो क्या क्या लाभ देखे महामुद्रा का, और एक बार बताइए सभी लाभ। उसके लिए पथ्य और अपथ्य नहीं रहता कुछ, और सभी सर पथ्य बताइए। सर पथ्य अपथ्य आहार मतलब जो पथ्य कौन अपथ्य बता रहे आहार थे है वो बताइए। मतलब सर जो पथ्य अपथ्य आहार है वो मतलब उसके लिए कुछ नहीं रहता है। और जो कुष्ठ रोग हो गई जैसे चर्म रोग और उसे सही करता है, और वायु गोला कोष्ठबद्धता ऐसे मतलब रोग को सही करता है। और बाकी सब छोड़ दिया, सभी नीरस वस्तु भी रस नीरस युक्त वस्तु भी लगता रस है। युक्त हो जाता है। नीरस वस्तु भी रस युक्त लगता और है। अपि भुक्तम विषम घोरम, और ये भी बताइए अपि भुक्तम विषम घोरम, जो विषैली पदार्थ भी उसके लिए अमृत जय बन जाता है, विष भी उसके लिए अमृत जैसा हो जाता है। क्षय कुष्ठ गुदावत, क्षय रोग मतलब टीबी रोग, कुष्ठ रोग लेप्रोसी, गुदावत कॉन्स्टिपेंसी, और गुल्म रोग पेट में वायु गोला बनना, अजीर्ण रोग, हाँ, और पुरोगमः संभावित जितने सारे रोग, तस्य दोषाः क्षयम जानती, ये सभी दोष उनका क्षय हो जाता है। महामुद्राम तू जो अभ्यास, जो इस महामुद्रा के अभ्यास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरा नृणाम गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्। कथितेयं महामुद्रा, कथितेयं महामुद्रा सिद्धिकरा नृणाम, मनुष्य के लिए ये महासिद्धि देने वाला ये महामुद्रा है। कथितेयं महामुद्रा, ये महामुद्रा को बताया गया है कि महासिद्धि देने वाला, करा नृणाम, नृ मतलब मनुष्य के लिए ये जो महामुद्रा है महासिद्धि प्रदान करने वाला है ये। और गोपनीय प्रयत्न, इसे गोपनीय रखना है, गुप्त रखना है। न देया यश कस्यचित्, जिस किसी को भी ये नहीं देना चाहिए। इसे क्या गोपनीय रखना है। इससे पहले भी पढ़े थे ना, हठ विद्या परम गोप्या, ये विद्या ही गोपनीय है। हठ विद्या क्या है, बहुत जगह इससे सर पहले भी पढ़े थे, गुप्त गोपनीय रखना यानी है। किसी को बताना नहीं या सार्थक को दिखाना नहीं है, कुछ है क्या बता- गोपनीय है ना। उसको गुप्त रखने चाहिए। ये विद्या मतलब ये प्रदर्शन के लिए नहीं है, मतलब ये विद्या सभी को ऐसे नहीं देना चाहिए। जो इसको सीखने के, इच्छुक है इसको उनको इच्छा ही देना रखता है, है, ऐसे शिक्षक ही इसको देना चाहिए। जो उल्टा पल्टा किसी इंटरेस्टेड को है उनको ही नहीं, देना है। हाँ, सही लोग को ये देना है। कथित है मतलब इसको गोपनीय रखने के लिए इसलिए कहा गया है, इसके लिए खाली प्रदर्शन के लिए नहीं है,
योग क्या है? सदर्शन के लिए। पहले ही कह दिया था ना, हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिमिच्छताम भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। ये हठ विद्या बहुत ही गोपनीय है, जो इसे गुप्त रखते हैं वो वीर्यवान और शक्ति मतलब शक्तिवान होता है, और जो इसे प्रकाश करते हैं वो वीर्यहीन या शक्तिहीन हो जाता है। तो इसमें कहा क्या? कथित महामुद्रा महासिद्धि करांडणाम। ये महामुद्रा मनुष्यों के लिए महान सिद्धि देने वाला है। और गोपनीय प्रजनन, इसे गुप्त रखना चाहिए। न दिया यस्य कस्यचित्, जिस किसी को भी ये नहीं देना चाहिए। इससे पहले भी और कहाँ पढ़े थे? यथा यथा हाट कपेटकम, और क्या क्या सब पढ़े थे? टाटा के बारे में। नाटक में, और उसमें और किसमें था? नवली में। नाटक में पढ़े थे। और एक क्या था नवली में ना, कहा था? याद नहीं? एक तो है सोने के पेटी के समान, और एक कुछ था। हाथ का पेटीकोट था, सर हार्ट और का पेटीकोट जो कहा है वो हाँ मतलब उसको था त्राटक में त्राटक का में। है कि और एक सोने पढ़े पे थे ना, त्राटक रत्न करंडकम गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कस्यचिन्नैव वक्तव्यम कुलस्त्री सुरतम यथा। पढ़े? सर मुद्राओं को हाँ के मुद्राओं को ये के तो हाँ, मुद्राओं के हाँ, बारे में। मुद्राओं में तो कहा ये क्या था? इसमें भी कहा मुद्राओं में कहा था। कि इस मुद्रा में भी तो इसे क्या गोपनीय रखना चाहिए, जिस किसी को ये नहीं बताना चाहिए। फिर इसको पढ़कर कौन सुनाएंगे? अथ महाबंधः, पढ़िए। है कौन? पढ़िए, कल्पना जी पढ़िए ना। ये सब अथ महाबन्धः पार्ष्णे वामस्य पदस्य योनि स्थाने नियोज्यते वामोरूपारि संस्थाप्य दक्षिणां चरणां तथा। पार्ष्णे वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत् वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा। पार्ष्णे वामस्य पादस्य, बाएं पैर को एड़ी को क्या? पार्ष्णे वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित। बाएं पैर को एड़ी को योनि स्थान मतलब सीवनी में लगाना है। पीरियडियम में इसे टच करना है। बाएं पैर को हील को कहाँ? योनि स्थान में लगाना है। फिर वामोर ऊपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। वामोर ऊपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। फिर दाहिने पैर को बाएं जंघा पर रखना है। बामो उरुपरी, बामो उरु मतलब बाएं पैर के जो थाई है, थाई के ऊपर समस्थाप पर रखना है। दक्षिणम मतलब दाहिने पैर को, दक्षिणम चरणम दाहिने पैर को। पार्ष्णे वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित। बाएं पैर को एड़ी को कहाँ लगाना है? पीरियडियम में ना, सिवनी में टच करना है। वामो उरुपरी समस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। फिर दाएं पाव को बाएं थाई पर रखना है। फिर पुरोहित्वा ततो वायुम हृदये चिबुकम दृढ़म निष्पीड्य वायुमाकुंच मनोमध्ये नियोजयेत्। पुरोहित्वा ततो वायुम हृदय चिबुकम दृढ़म। इसके बाद क्या करना चाहिए? पूरक करना चाहिए, सांस लेना, इनहेल करना चाहिए। और हृदय चुबुकम लिखे, इसमें चिबुकम हुआ है, चिबुकम दृढ़म। चिबुक मतलब चीन को लगाना है। कहाँ? हाथ में, मतलब ये जलंधर बंद करना है। पुरोहितवा ततो वायु, वायु इनहेल करके फिर जलंधर बंद लगाना है। निष्पीड्य वायु आकुंच मनोमध्ये नियोजयेत्। निष्पीड्य
वायु आकुंच मनो मध्य नियोजित। फिर योनि स्थान का आकुंचन करके मन को सुषुम्ना में लगाना है। निष्पीड्य वायु आकुंच मनो मध्य नियोजित। इसका अर्थ यह है कि योनि स्थान को क्या करना, आकुंचन करके वायु में आकुंच, वायु का आकुंचन कैसे करना है, योनि स्थान में, मतलब मूल बंद लगाना है। मनोमध्य नियोजित, फिर उसे मनोमध्य में, इसका अर्थ यहाँ है कि सुषुम्ना में लगाना है। क्या बाएं पैर के एड़ी को पहले सिवनी में लगाए, फिर दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर रखना है। पुरोहित्वा ततो वायु, फिर इनहेल करके हृदय चिबुकम दृढ़म, मतलब चीन को लॉक करना है। हृदय चिबुकम दृढ़म, चीन को लॉक करना है या जलंधर बंद लगाना है। चीन को लॉक करना मतलब यहाँ क्या अर्थ है इसका, जलंधर बंद लगा दिए। फिर निष्पीड्यम वायु आकुंच मनोमध्य नियोजित, फिर वायु आकुंच मतलब योनि स्थान का आकुंचन करना है। वायु का आकुंचन कैसे करेंगे, मूल बंद लगाकर। निष्पीड्य वायु आकुंच मनोमध्य नियोजित, मनोमध्य नियोजित के यहाँ अर्थ की मन को कहाँ नियोजन करना है, सुषुम्ना में लगाना है। नेक्स्ट है कि धारयित्वा यथाशक्ति रेचेद अनिलम शनिः सव्यांगे तु समभ्यस्य दक्षांगे पुनरभ्यसेत। धारयित्वा यथाशक्ति, धारयित्व मतलब धारण करना है, वायु को क्या करना है, धारण करना है यथाशक्ति। कुंभक कर लिए, फिर इसको यथाशक्ति मतलब एज पार एज योर कैपेसिटी, जितना आपका कैपेसिटी है उतना समय उसको धारण करके रखना है। फिर रेचयद, उसको एक्सेल करना है। अनिलम शनिः, उस वायु को धीरे धीरे छोड़ना है। अनिल मतलब क्या कहा था, वायु, हाँ। और अनल मतलब, अनल शब्द का अर्थ क्या पढ़े थे इससे पहले, आग, अग्नि। हाँ, और यहाँ अनिल मतलब वायु। धारयित्वा यथाशक्ति, जब तक उसे रोक सकते रोक कर रखेंगे। फिर रेचेद अनिलम शनिः, फिर उस वायु को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। सव्यांगे तो समभ्यस्य दक्षांगे पुनरभ्यसेत। पहले सभ्य का अर्थ इससे पहले बहुत बार पढ़े थे, सभ्य शब्द, सभ्य का अर्थ बताइए आप लोग। सभ्य का सब आपने ये बताया था ना, दाहिना ना, अब सभ्य का बाएं। नहीं, सभ्य सभ्य दक्षिण गुल्फम तू दक्ष गुल्फम तथोपरि, ऐसे आसन में भी पढ़े थे ना। सभ्यांग मतलब, सभ्य मतलब बाएं, दक्ष मतलब दाहिने, ठीक है। हाँ, सभ्य मतलब बायां, पहले बाएं साइड करना है, फिर दक्षांगे पुनरभ्यसेत, फिर दाहिने साइड करना है। यथाशक्ति कुंभक लगा लिए, फिर धीरे धीरे वायु को छोड़ना चाहिए। पहले बाएं ओर से अभ्यास करना चाहिए, फिर दाहिने ओर से अभ्यास करना चाहिए। सव्यांगे तो समभ्यस्य दक्षांगे पुनरभ्यसेत, पहले बाएं ओर से कर लिए, फिर दाहिने ओर से करना है। नेक्स्ट कह रहे कि मतमत्र तो केशांचित, कुछ भिन्न मत भी है। मतमत्र तो केशांचित, कुछ भिन्न मत है कि कंठबंधम विवर्जयेत, कंठबंध मतलब जलंधर बंद नहीं लगाना है, कंठ चिन्ह को लॉक नहीं करना है, कोई कोई कहते। राजदंतम राजदंतस्थ जिह्वाया बंध सस्तो भवेदिति, जिह्वा को आगे के दांत से लगाना है। राजदंत मतलब आगे के दांत से, या राजदंत शब्द का अर्थ क्या है, तालू, दांत से, जिह्वा को आगे के दांत से लगाना क्या है, बंध सस्तो भवेदिति, ये अच्छा होता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग उपनिषद कहीं राजदंत शब्द का यूज आप देखेंगे। राजदंत अर्थ यह है कि जिह्वा मूल के छिद्रों को कहते हैं राजदंत। जैसे दशम मार्ग, बहुत सारा नाम है राजदंत मतलब तालु को, जहाँ जिह्वा मूल के छिद्रों को राजदंत कहते हैं। राजदंतस्थ जिह्वाया बंधः सस्तो भवेदिति। मतमत्र तु केशांचित कंठबंधम विवर्जयेत,
तो कुछ लोगों का मानना है कि कंठबंधम विवर्जयते, चिन्ह को लॉक नहीं करना है। क्या करना है? राजदंतस्थ जिह्वाया बंधः सस्तो भवेदिति, जिह्वा को आगे के दांत से लगाना है, यही अच्छा होगा। बंधः सस्तो भवेदिति, यही श्रेयस्कर होगा, ऐसा मानना है किसी का। इसके बाद ये श्लोक कौन पढ़कर सुनाएंगे? पढ़ेगा कौन कौन है इधर? नेहा जी पढ़िए। अयम तो सर्वनाड़ी नाम। जी सर, यह अयम तु सर्वनाड़ीनां मूर्धर्व गति निरोधकः अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकः। अयम तो अयम तो सर्वनाड़ीनाम ऊर्ध्वं गति निरोधकः अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकः। अयम तो सर्वनाड़ीनाम, ये मतलब क्या? ये महाबंध सभी नाड़ियों में क्या? ऊर्ध्वगतिम निरोधकः, नाड़ियों में ऊर्ध्वगति को रोकने वाला है। मतलब ये नाड़ियों में जो वायु संचार होता है उसका जो ऊर्ध्वगति को रोकने वाला है। और अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकः, और ये महाबंध निश्चय ही महासिद्धि प्रदायकः, महान सिद्धि देने वाला है ये। अयम तो सर्वनाड़ी नाम ऊर्ध्वगति निरोधका, ये सभी नाड़ियों को ऊर्ध्वगति को रोकने वाला है। ऊर्ध्वगति गति निरोधक, गति को क्या? निरोध करते हैं, मतलब रोकते हैं। अयम खलु महाबंधो, यही है महाबंध, महासिद्धि प्रदायक, ये महान सिद्धि देने वाला है। सर्वनाड़ी नाम, सर्वनाड़ी मतलब कितनी नाड़ी है जानते हैं? 72,000। 72,000। हाँ, 72,000 नाड़ी है। इसमें क्या? सुषुम्ना को छोड़कर और बाकी सारे जो नाड़ियां हैं उसमें उसको जो प्राण उसमें जाते हैं, प्राण के ऊर्ध्वगति को ये रोकते हैं। और अयम खलु महाबंध महासिद्धि प्रदायक, ये महाबंध महान सिद्धि देने वाला है। फिर है कालपाश महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगमम धत्वे केदारम पापयन मनः। कालपाश महाबंध, ये कालपाश रूपी महान बंधन को भी विमोचन विचक्षण, बंधन को क्या? दूर करने में ये समर्थ है। कालपाश नामक जो महान बंध है उसे भी दूर करने में ये सक्षम है। काल नाम काल शब्द इससे पहले भी कहीं आसन में पढ़े थे। काल का अर्थ क्या है? इससे पहले कहीं पढ़े थे मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। हाँ, कहाँ पढ़े थे? जीवन कौन सा मरण आसन में? चक्र। हाँ, तो इसे काल पास रूप जो महान बंधन है, जमराज के जो बंधन होता है ना, मृत्यु को सभी का होता है, लेकिन ये क्या करते हैं? काल पास रूपी जो महान बंधन को ये विमोचन विचक्षण महान बंधन को दूर करने में समर्थ होता है। त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम तापयन मनः। तीन वेणी, जानते? त्रिवेणी कहाँ है? तीन नाड़ियों के जो संगम स्थल उसे त्रिवेणी कहते हैं। तीन नाड़ी मतलब यहाँ जो मुख्य नाड़ी क्या क्या है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। ईड़ा भगीरथी गंगा, ईड़ा मतलब गंगा जमुना और सरस्वती, ये तीनों जैसे नदियों का संगम स्थल त्रिवेणी कहते हैं। और यहाँ क्या? तीन नाड़ी को संगम स्थल को यहाँ त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम होता है तब मन क्या कहाँ पहुंच जाते? केदार में पहुंच जाता है। ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तब मन केदार में पहुंच जाता है। केदार मतलब कहाँ? शिव जहाँ रहते केदारनाथ में। ये कहते कि अनंत अंतर आकाश से महाकाश जो दोनों भुवों के बीच में है, जो शिव स्थान भी कहा जाता है, वहां पहुंच जाते हैं। मन कहाँ पहुंच जाता है? त्रिवेणी संगमम धत्वे केदारम प्रापयन मनः, ये मन केदार में पहुंच जाता है। त्रिवेणी संगम
त्रिवेणी संगम इड़ा पिंगला सुषुम्ना को कहा गया है सर यहाँ पे। हाँ, ईड़ा का बाद में पढ़ेंगे, इसका पर्यायवाची। ईड़ा को, ईड़ा नाड़ी को गंगा कहते, भगीरथी या गंगा, ईड़ा भगीरथी गंगा, और पिंगला को यमुना, और जो है सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा है कि तीन त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम स्थल, जैसे त्रिवेणी है, जगह का नाम त्रिवेणी जानते हैं, त्रिवेणी जैसे तीनों नदियों का संगम स्थल, यहाँ क्या तीन नाड़ी को संगम स्थल को त्रिवेणी कहा गया है। तो जब तीन धाराओं का संगम होता है तब मन कहाँ पहुंच जाते हैं? केदारनाथ, केदार पहुंच जाता है। केदार मतलब शिव के स्थान में ये पहुंच जाता है। और क्या, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना, महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। रूप लावण्य संपन्ना, रूप लावण्य युक्त जो सुंदरी स्त्री, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री, रूप लावण्य युक्त जो सुंदरी स्त्री पुरुषम विना, इस प्रकार सुंदरी स्त्री पुरुष के बिना यह फल रहित है। उसी प्रकार महामुद्रा महाबंधौ, महामुद्रा महाबंधौ निष्फलो वेद वर्जितौ। उसी प्रकार महामुद्रा और महाबंध, ये दोनों ही महावेद के बिना वेद वर्जित। वेद मतलब यहाँ किसका बात कर रहे हैं? ये महावेद जो मुद्रा के बिना ये फलहीन है। पहले दो मुद्रा देख लिए, महामुद्रा और महाबंध। ये महामुद्रा और महाबंध क्या महावेद के बिना फलहीन है। हाँ, इसका ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। महामुद्रा और महाबंध के बिना कौन, महामुद्रा और महाबंध महावेद के बिना फलहीन है। महावेद के बिना ये दो मुद्राएं फलहीन है। जैसे कि रूप लावण्य संपन्न स्त्री पुरुष के बिना फलहीन है, वैसे ही महामुद्रा और महाबंध महावेद के बिना फलहीन है। इसको पढ़िए। अभी कौन पढ़ेंगे? देख पा रहे? मैं तो नाम नहीं देख पा रहा हूँ कौन कौन है। यशिका जी पढ़ सकते? जी सर बिल्कुल। पढ़िए, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, अभी महावेद। हाँ, महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकमेव धीः वायूनां गतिमावृत्य निर्वृतं कंठ मुद्रया। जी बहुत अच्छा। महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधिः वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कंठ मुद्रया। साधक जब महाबंध लगाकर एकाग्र चित्त हो जाता है, महाबंध स्थितो योगी, महाबंध स्थित योगी, जो योगी महाबंध लगाकर जब स्थिर हो जाता है, मतलब एकाग्र चित्त हो जाता है, कृत्वा पूरकम एकधिहि, जब पूरक करते हैं, पूरक करके वायुनाम गति मावृत्त, जो वायुनाम गति मतलब सांस प्रश्वास की जो गति है उसे रोक देते हैं ना। सांस प्रश्वास को गति को रोक देने से क्या कुंभक लगाते हैं। निवृतम कंठ मुद्रया, किसके द्वारा ये रोकते हैं? कंठ मुद्रा। कंठ मुद्रा का नाम क्या है? कंठ मुद्रा मतलब कौन सा मुद्रा बताइए? अभी पढ़े थे ना, जालंधर बंद। मुद्रा कंठ को लॉक करते के कौन सा मुद्रा में? जालंधर बंद। सही कहा। तो साधक जब महाबंध लगाकर एकाग्र चित्त हो जाता है और पूरकम एकधिहि और वायुनाम गतिमावृत्त निभृतम कंठ मुद्रया, साधक जब महाबंध लगाकर एकाग्र चित्त हो जाते हैं, पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को गति को रोक देते हैं,
निभृतम कंठ मुद्रया, कंठ मुद्रा के द्वारा, और समहस्त युगो भूमौ स्फिचौ सनरक्षणैः पुटद्वयम् अतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः। समहस्त भूमौ स्फिचौ, समहस्त दोनों हथेली को का समान करके, समहस्त युगो दोनों हाथ को समान करके, भूमौ स्फिचौ संताड़यत शनैः, दोनों हथेली को अच्छी तरह कहाँ लगाना है, भूमि पर लगाना है। फिर संताड़यत शनैः, और थोड़ा सा ऊपर उठकर भूमि पर पटकना है। पुटद्वयम् अतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः, पुटद्वयम् दोनों नासिका से पुटद्वयम् अतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः, वायु क्या होता है, दोनों नासिका को छोड़कर जो मिडिल में क्या है, सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, सुषुम्ना में गतिशील हो जाता है। समहस्त जुगो भूमौ स्फिचौ संताड़यत शनैः, दोनों हथेली का अच्छे तरह जमीन में लगाना है और थोड़ा सा ऊपर उठकर फिर नीचे गिरना है, उसे क्या कहते हैं, संताड़यत शनैः। थोड़ा सा ऊपर उठ गए, जैसे कि पद्मासन में स्थिति में दोनों हाथ को, जैसे क्या कहते हैं उसके, उत्थित पद्मासन करते हैं ना, दोनों साइड में दोनों हाथ को रखकर पद्मासन में, ऐसे ही समहस्त जुगो भूमौ, दोनों हाथ को क्या भूमि पर रखना है समान करके, संताड़यत शनैः, और थोड़ा सा ऊपर उठकर नितंब को भूमि पर पटकना है। पुटद्वयम् अतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः, तब क्या होता है, दोनों नासिका को छोड़कर वायु सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। सुषुम्ना के पर्यायवाची कौन बता सकते, क्या क्या देखे थे सिनोनिम सुषुम्ना के? यस, सुषुम्ना, सुन पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, महापथ, शमशान, शांभवी, महारंध्र, नहीं सॉरी, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग, तो इसमें कहा कि वायु स्फुरति मध्यगः, तो मध्य मार्ग जब देखे थे, मध्यगः मतलब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। वायु स्फुरति, वायु कहाँ प्रवेश करते हैं, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। फिर सोम सूर्याग्नि संबंधो जायते च अमृताय वै, मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्। सोम सूर्याग्नि संबंध, सोम मतलब जानते हैं चंद्र, और सूर्य मतलब जानते हैं सन, तो चंद्र और सूर्य अग्नि। यहाँ सोम सूर्य अग्नि मतलब क्या, सोम से क्या संबंधित है, सोम मतलब चंद्र नाड़ी से क्या बाएं साइड है, बाएं नासिका ईड़ा जो है, और सूर्य मतलब पिंगला, और अग्नि के संबंधित है क्या, सुषुम्ना। तब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के सोम सूर्याग्नि संबंध जायते च अमृताय वै, जब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के स्पंदन मृतावस्था समुत्पन्ना तत्व वायु निरोध है। अब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के स्पंदन जब आपस में मिलते हैं, संबंध जायते च अमृताय वै, जब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आपस में मिलते हैं, मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरोचयेत्, जब मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाता है तब वायु को रेचन करना, रेचन मतलब रेचक कर देना चाहिए। मृतावस्था का अर्थ क्या है, जैसे कि वायु को रोक कर रखे कोई, और जब तक वो उसका कैपेसिटी जितना है उतना समय तो रख सकते ना, ज्यादा देर तक रखेंगे कि जैसे कि मर जाऊंगा ऐसे लगता ना, तो जब ऐसा अवस्था होगा, मृतावस्था जैसे हो जाएगा, तब उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के स्पंदन जब आपस में परस्पर मिल जाते हैं, तब क्या होता है कि अवश्य ही च अमृताय वै, अवश्य ही अमरत्व के प्राप्त हो जाता है। जब ईड़ा, पिंगला, सोमो सूर्याग्नि संबंध जायते च अमृताय वै, मतलब जब सोम नाड़ी, सूर्य चंद्र नाड़ी
और सूर्य नाड़ी और अग्नि मतलब सुषुम्ना जब एक साथ आपस में मिलते हैं, जायते च अमृताय वही, तब अमरत्व की प्राप्ति होते हैं। मृतावस्था समुत्पन्न तथा वायु निरोधयेत, जब तक मतलब जब मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होते हैं तब वायु को रेचन करना चाहिए। फिर इसको कहते कि महावेदो अयम अभ्यासन महासिद्धि प्रदायकः वली फलित वेपग्नः सेव्यते साधक उत्तम ही। महावेदो अयम अभ्यासन महासिद्धि प्रदायकः, ये जो महावेद के अभ्यास देखे हैं अभी, ये क्या महान सिद्धि देने वाला है। ये अभी महान सिद्धि देने वाला महावेदो अयम अभ्यास, ये महावेद के अभ्यास महासिद्धि प्रदायक महान सिद्धि देने वाला है। वली फलित विपग्न सेव्यते साधक उत्तम ही। वली मतलब जानते हैं, गाल में जो रिंकल पड़ जाता है ना, उसको कहते हैं बलित रोग कहते हैं उसे। गाल में झुर्रियां पड़ जाती है ना, बहुत सारे क्रीम के एडवर्टाइज में दिखाते हैं ना कि इसमें झुर्रियां दूर होते हैं। तो इसके अभ्यास से, महावेद के अभ्यास से क्या होता है, महान सिद्धि का प्रदान सिद्धि लाभ हो सकता है। और क्या होता है, वली फलित वेपग्न, बलि मतलब गाल में झुर्रिया और फलित मतलब बाल पकना, बाल का सफेद होना, ये क्या दूर हो जाता है। वेपग्न सेव्यते साधक उत्तम ही, जो साधक इसका अभ्यास करते हैं इसका ये सब दूर हो जाता है। वली बलि वेपग्न, वेपग्न मतलब शरीर में जो कंप भी दूर हो जाता है। अच्छा, इससे पहले भी कंपन पड़े थे, तो कौन सा कुंभक के कौन सा अवस्था में कंपन होता है शरीर में? दूसरी अवस्था में। हाँ। पहले अवस्था में क्या होता है? पसीना पसीना और मध्य में कंपन, और उत्तम अवस्था में क्या होता है? उत्तम अवस्था में हवा में उठा हुआ क्या? हवा में ऊपर तबीयत हुआ होता है। हाँ, तो ये कहा कि इसमें भी क्या होता है कि वलित रोग, पलित रोग और कंपन ये सब दूर हो जाता है जो इसके अभ्यास करते हैं। बलित पलित याद रहेगा कौन सा मुद्रा से बलित पलित चले जाते, तो इसका नाम भी याद रखना है, वली फलित वेपग्न, ये महावेद याद रखिए। फिर अलग मुद्रा में भी ये देखेंगे कि जब खेचरी मुद्रा पढ़ेंगे तब भी ये वलित अपलित शब्द फिर मिलेंगे। तो अभी इसको भी याद रखिए कि महावेद में भी वलित पलित रोग चले जाते हैं, झुर्रिया और बाल पकना आदि दूर हो जाता है। वलित फलित कौन सा रोग है सर ये? कहा ना, वलित मतलब गाल में झुर्रिया, जो रिंकल होता ना, गाल में झुर्रिया पड़ जाते हैं। बुढ़ा हो जाते तो गाल में जो उसको क्या कहते हैं, झुर्रिया ही तो कहते हैं, झुर्री पड़ जाते हैं ना, और बाल सफेद हो जाता है, मतलब सफेद हो जाता है। पलित शब्द का अर्थ सफेद होना। एतत्त्रयं महागुह्यं जरा मृत्यु विनाशनम्, एतत्त्रयं महागुह्यं जरा मृत्यु विनाशनम वन्यवृद्धि करम च एव अनिमादि गुणप्रदम। ये तीन जो मुद्रा पड़े हैं, महामुद्रा, महावंदन और महावेद, ये तीनों के एक साथ क्या है कि एतत्त्रयम्, इन तीनों ने महागुह्यम, अत्यंत इसे क्या करना, गुह्य मतलब गुप्त, महागुह्यम मतलब बहुत ही इसे गुप्त रखना चाहिए। जरा मृत्यु विनाशनम, ये क्या करते हैं, बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करते हैं। वन्य वृद्धि कर्म च एव, और क्या हमारे जठराग्नि को बढ़ाते हैं। वन्य मतलब जो अग्नि है शरीर में उसे बढ़ाते हैं। अनिमादि गुण प्रदम, अनिमादि जितने सारे गुण हैं उसे प्रदान करते हैं। गुण मतलब सिद्धियां जो है, अनिमादि, अनिमा महिमा जानते हैं ना, अष्ट सिद्धि, जो अनिमादि गुण प्रदम, अनिमा प्रभृति
ये जो सिद्धियां को प्रदान करते हैं। ये कौन कौन? महामुद्रा, महावंद और महावेद, ये तीनों ही बहुत ही गोपनीय है और जरा मृत्यु को नाश करते हैं। बन्नी वृद्धि कर्म चाहिए व अनिमादि गुण प्रदान, ये जठराग्नि को बढ़ाते हैं और अनिमादि गुण प्रदान करते हैं। फिर इसका अभ्यास कब करना चाहिए? कहते हैं कि इससे पहले भी पढ़े थे, कुंभक का अभ्यास कब कब करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास कब कब करना चाहिए बताइए, इससे पहले पढ़े थे ना। सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। हाँ, प्रातः मध्ये दिवासायम अर्धरात्रे च कुंभकान शनैः अशीतिपर्यन्तम चतुर्वारम समभ्यसेत, पढ़े थे। तो इसमें कहते हैं कब कब इसका अभ्यास करना चाहिए। अष्टधा क्रियते च एव यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाय पापोघभिदुरम सदा। अष्टधा क्रियते च एव, कितने बार? अष्टधा, 8 बार, ठीक है। अष्टधा क्रियते च एव, अष्ट मतलब 8, अष्टधा क्रियते च एव, इसका अभ्यास 8 बार करना चाहिए। कब कब? यामे यामे दिने दिने, याम मतलब एक, याम मतलब 3 घंटा है, एक याम मतलब 3 घंटा, यामे यामे दिने दिने मतलब प्रतिदिन 3 घंटे पर इसका कब? अष्टधा, अष्टधा अभ्यास करना चाहिए, 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। हर दिन 3 घंटे पर 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। पुण्य संभार संधाया पापोघ विदुरम सदा, पुण्य, ये क्या करते हैं? पुण्य देने वाला है ये, पुण्य संभार संधाय, ये पुण्य देने वाला है, और पापोघ विदुरम सदा, और ये पाप को नाश करने वाला। ये तीनों जो मुद्रा देखे, महामुद्रा, महावंद और महावेद, इसका अभ्यास कब करना चाहिए? अष्टधा क्रियते चाहिए वह यामे यामे दिने दिने, प्रतिदिन इसका अभ्यास हर 3 घंटे पर 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। और ये क्या होता है? पुण्य संभार संधाया, ये पुण्य देने वाला, और पापोह विदुरम सदा, और पाप को नाश करने वाला। क्या है? सम्यक् शिक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमं साधनम, सम्यक् शिक्षावतामेव, जो अच्छे से जानते हैं, जिसको अच्छे से ये शिक्षा प्राप्त हुआ है, सम्यक् शिक्षावतामेवं, जिनको ये शिक्षा अच्छे से मिला है, उसको भी स्वल्पम प्रथमम साधनम, इसका अभ्यास पहले अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। एक दिन में ही इसका लाभ सुनकर ज्यादा करने से इसका क्या हानि होगा सभी को। तो इसको क्या करना चाहिए? सम्यक शिक्षा बतामे, जो अच्छे से जानकर साधक है, उसको भी स्वल्पम प्रथमम साधनम, इसको प्रारंभ में जब अभ्यास करते हैं, इसका प्रारंभ में अल्प ही करना चाहिए, को बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। अच्छा, आप आहार के बारे में बताया था कि नाड़ी शुद्धि के अभ्यास के प्रारंभ में क्या क्या खाने के लिए कहा था? प्रारंभ में याद है? दूध और घी से बना हुआ दूध चीज, और घी। सुनित सर बोले थे आप, और एक खीर एंड चतुर्थांश अचार। और मिताहार। हाँ, दूध और घी का सेवन करना चाहिए थे। और जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तब इसका सेवन नहीं करने से भी चलेगा। तो उसको छोड़िए, फिर है खेचरी। अब पढ़ेंगे खेचरी, इसको पढ़कर सुनाएंगे कौन? धर्मेंद्र जी है? हाँ, धर्मेंद्र जी है, दिखाई दिया, बताइए। अथ खेचरी, अथ खेचरी, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी। हाँ, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा, कपाल कुहर में जीव को कहाँ लगाना है? जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा, जिह्वा को विपरीतगा मतलब उल्टा करके, विपरीतगा शब्द का अर्थ क्या है? उल्टा करके। जिह्वा को कपाल कुहर में
प्रवेश कराना है, कैसे? उल्टा करके, जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रवेश कराना है। भ्रुगोरंतरगता दृष्टिर सर मुद्रा कपाल कुहर मतलब कपाल तालु। तालु, वहाँ छिद्र है ना कपाल के कुहर में, है ना, तालु के ऊपर जो छिद्र है उसमें जिह्वा को ऊपर प्रवेश कराना है। जिह्वा को उल्टा करके उस तालु के भीतर प्रवेश कराना है। भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टि, और दृष्टि कहाँ रखना है? भ्रू मध्य में। दृष्टि याद रहेगा, खेचरी में दृष्टि कहाँ है? भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टि, दृष्टि भ्रू मध्य में रखना है। मुद्रा भवती खेचरी, ये मुद्रा है खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा क्या है? कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। कपाल कुहर में जिह्वा को उल्टा करके प्रवेश करवाना है और दृष्टि को भ्रू मध्य में रखना है। छेदन चालन दोहे ही कलाम क्रमेणाथ वर्धे तावत सा यावद भ्रू मध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि ही। क्या करना चाहिए? छेदन मतलब काटना, चालन मतलब चालन करना, दोहन मतलब गाय को दूध दोते ना, ऐसे दोहन करना है। ऐसे छेदन चालन दोहे ही कलाम क्रमेणाथ वर्धे तावत, इन तीनों के क्रिया से क्या होता है कि यह जीव क्रमेणाथ वर्धे तावत, जीव को तब तक इसको ऐसे करके बढ़ाना चाहिए जब तक ना सा यावद भ्रूमध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि, जब तक ना ये जीव भ्रूमध्य तक को स्पर्श कर लेते तब तक इसका मतलब ऐसे करना चाहिए, छेदन चालन और दोहन जीवा को काटना, चालन करना, दोहन करना, ये तीन क्रिया को करना चाहिए जब तक इस जीवा बड़ा होकर पूरा जब भ्रूमध्य तक जब स्पर्श ना कर ले तब तक इसका क्या अभ्यास करना चाहिए। आप लोगों का जिह्वा कितने दूर जाते हैं? जिह्वा को नाक तक लगा सकते हैं? ये कहा नाक भी नहीं, नाक छोड़कर पूरा भ्रू मध्य तक उसको ले, जब तक इतना लंबा हो जाएगा तब तक उसका करना चाहिए ऐसा छेदन चालन दोहन। लगा सकते सभी अपना अपना जिह्वा को नाक में टच कर सकते हो उतना? नाक से भी बढ़कर फिर भ्रू मध्य तक इसको स्पर्श कर लेना है। स्नुहि पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तेन रोममात्रम समुच्चनेत। स्नुहि पत्र, स्नुहि के पत्ते, थुअर के पत्ते, कोई भी एक पत्ता है जो ऐसे तीक्ष्ण धार वाला होता है। बेम्बू का पत्ता देखा है, वो भी धार होता है ना, बांस के पत्ता। यस सर। इसमें कहा कि स्नुहि के पत्ता, स्नुहि का पत्ता, थोर कैसे पत्ता मेरे को पता नहीं, लेकिन एक कोई एक धारेला मतलब धार वाला, तीक्ष्ण धार वाला कोई एक पत्ता है, तो याद रखना है। इसे हिंदी में कहते थुअर और इसको संस्कृत शब्द क्या है? स्नुहि। स्नुहि पत्र निभम शस्त्रम, स्नुहि के पत्ते के समान कोई धार वाला पत्ता को स्निग्ध निर्मलम, और क्या स्निग्ध भी होना चाहिए, मतलब स्वच्छ और निर्मल परिष्कार होना चाहिए, मतलब निर्मल कीटाणु रहित जो होना चाहिए। ऐसे सुतीक्ष्ण एक पत्र को समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्चनेत, उसके द्वारा क्या रोम मात्र काटना है। किसको? समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्चनेत, जो जिह्वा के नीचे जो एक ये है ना, क्या कहते हैं, जिह्वा मूल जो है, जिह्वा के नीचे देखेंगे एक वायर जैसा, तार जैसा रहता है ना, वैसे काटना है जिह्वा मूल को। कितना काटना है? रोम मात्रम, काटना मतलब ज्यादा काटना नहीं, रोम मात्रम मतलब ऐसे बाल भर काटना है, थोड़ा सा। रोम मतलब बाल भर काटना है। समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्चनेत। कौन सा पत्ता का बात कहा? स्नुहि या थुअर के पत्ते। स्नुहि मतलब थुअर के पत्ते से कितना काटना है? रोम मात्रम समुच्चनेत, रोम मात्र मतलब बाल भर काटना है। ततः सैंधव पथ्याभ्याम सर चूर्णिताभ्याम सर फिर से समझाइए सर।
ये जीवा को देखे ना, खिचड़ी का है, कपाल कपाल कुहर में जो तालू देखे ना, वहां छिद्र जो है वहां तक जीवा को प्रवेश कराना है। तो इसलिए और दृष्टि भ्रू मध्य में रखना है, ये है खिचड़ी। लेकिन इसे कैसे करते हैं, इसका विधि कहाँ की, जो जीवा है हमारा उसको क्या करना है, छेदन करना है, चालन करना है, दोहन करना है। जैसे कि गाय को दूध देते ना, ऐसे ही जीवा को ऐसे थोड़ा काटना है। कहाँ काटना है, कहाँ ना, जीवा के नीच में जो ये है, जीवा मूल जो है, उसे थोड़ा बल भर काटना है, रौम मात्रम समुच्चनित। कौन सा पत्ते से काटना है इसे, स्नुही थोर के पत्ते से काटना है। और ये पत्ता कैसा होना चाहिए, स्निग्ध निर्मल, मतलब कीटाणु रहित ऐसा पत्ता होना चाहिए। जीवा को हर दिन क्या करना है, ऐसे जैसे कि गाय के दूध दोते ना, ऐसे छेदन थोड़ा सा काट नीचे काटना है, उसे चालन करना है, दोहन करना है, ऐसा करना है उसको। और ततः उसको जब काटते हैं, रोम मात्र बाल भर काटते हैं, तब जब काटते हैं ततः स्वैंधव पथ्याभ्यम चूर्णिताभ्यम प्रघर्षयेत, तब उसे सेंधा नमक और चूर्णिताभ्यम, कौन सा चूर्णिता मतलब यहाँ हरड़ के चूर्ण से उसे उस जगह में लगाना है जहां बाल भर काटे हैं, जिह्वा के नीचे, जो जिह्वा मूल, उसे बाल भर काटे और उधर क्या लगाना है, सैंधव नमक, सेंधा नमक जानते ना, रॉक सॉल्ट, और हरड़ के चूर्ण, सैंधव पथ्याभ्यम चूर्णिताभ्यम प्रघर्षयेत् पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्चनेत्। एक दिन में ही ज्यादा नहीं काटना चाहिए, हर हफ्ता अंतर, एक 7 दिन के बाद क्या करना चाहिए, बाल भर काटना है, थोड़ा थोड़ा काटना है, समझ गए। 7 काटना है दिन तो में एक बार करना है। हाँ, हर 7 दिन में एक बार काटना है। और कितना काटना है, ज्यादा नहीं करना है, रोम मात्रम समुच्चनेत्, बाल भर काटना है। किससे काटना है, इसे काटने के लिए भी कहा कि स्नुही पत्र, थूर के पत्ते जैसा सुतीक्ष्ण पत्र से, पत्ते से उसे काटना है बाल भर। और बाल भर काटने के बाद तुरंत उसमें संधा नमक और हरड़ के चूर्ण लगाना है उस जगह में, नहीं तो घाव बन जाएगा। तो इसलिए क्या लगाना है, सेंधा ये नमक। कितने दिन तक और लगाना है? क्या, सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण कितने दिन तक लगाना होता है ये? हाँ पढ़ेंगे इसके बाद ना, सुनिए, ततः सैंधव पथ्याभ्यम चूर्णिताभ्यम प्रघर्षयेत् पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्चयेत्। हर 7 दिन में ऐसे काटना है और लगाना है। फिर सर कहते कि यहाँ पे हरड़ कहाँ लिखा है? अरे पथ्य चूर्ण जो है, इसके इसके जब इसका अर्थ है कि चूर्ण मतलब कौन सा चूर्ण, हरड़ के चूर्ण लगाना है। हरड़ लिखा नहीं है, इसको याद रखने के, जब सैंधव पथ्याभ्यम चूर्णिताभ्यम प्रघर्षयेत्, कौन सा चूर्ण लगाना है, ये जब इसका अर्थ में कहीं व्याख्याकार लिखे है कि चूर्णिताभ्यम मतलब यहाँ हरड़ के चूर्ण, जो व्याख्याकार है उसको कहा कि हरड़ के चूर्ण, इसमें खाली तो लिख दिया है चूर्णिताभ्यम। तो आपको यदि परीक्षा में उस किताब को देखकर प्रश्न बनाएंगे तो उसको तो ये संस्कृत का अर्थ पता नहीं है, चूर्णी खाली लिखा है यहाँ। आप सही कहा कि इधर हरड़ के चूर्ण ऐसा लिखा नहीं है, खाली लिख दिया कि चूर्णिताभ्यम प्रघर्षयेत्, कौन सा यस चूर्ण। सर। हाँ, तो लेकिन व्याख्याकार ने इसे कहा कि हरड़ के चूर्ण। तो वही जानते हैं, जो किताब लिखे थे उसको ही पता है कि स्वात्माराम जी ने लिखे, तो चूर्णिताभ्यम मतलब हरड़ ही हो सकता है। तो व्याख्याकार ने लिखा कि हरड़ के चूर्ण से। पुनः सप्त दिने प्राप्ते, हर 7 दिन के अंतर उसे रोम मात्रम समुच्चनेद, बाल भर काटना है। एवं क्रमेण सन्मासम, ऐसे अभ्यास 6 महीने करने से नित्यम युक्तः समाचरेत् सन्मास द्रसना मूल शिराबन्धः प्रणश्यति। एवं क्रमेण सन्मासम, इसी क्रम से यदि 6 महीने तक ऐसे थोड़ा थोड़ा काटते रहे तो क्या होगा, नित्यम युक्तः समाचरित, इसे 7 दिन में एक बार तो काट रहे हैं बाल भर, और इसका अभ्यास हर दिन करना चाहिए, ऐसे छेदन चालन दोहन हर दिन करना चाहिए, तब तो जीव बढ़ेगा। एवं क्रमेण सन्मासम नित्य युक्त समाचरित, इसी क्रम से जो 6 महीने तक इसका सही विधि से प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे, नित्य मतलब प्रतिदिन, सन्मासद रसना मूला, रसना मतलब कहाँ से रस
स्वाद स्वाद लेते हैं जिह्वा से ना, तो रसना शब्द का अर्थ है जिह्वा। जिह्वा का पर्यायवाची शब्द क्या है? रसना। तो उस रसना मूल को जो सिराबंद है, नीचे जो सिरा है, जिह्वा मूल जिसे कहा, उस प्रणश्यति मतलब ये हट जाता है। ऐसा अभ्यास कितना दिन करना चाहिए? सन्मासम नित्यम युक्त समाचार। जो इसका अभ्यास प्रतिदिन और कितने दिन करना है? 6 महीने तक करते हैं, उसको रसना मूल हट जाता है। मतलब वो जो जिह्वा के जो मूल है वो हट जाता है। बल भर काटने से हर हफ्ते में वो हट जाता है, ये रसना मूल। समझ गए? तो इसका अभ्यास कितने दिन करना चाहिए? 6 महीने तक। 6 महीने तक इसका अभ्यास करना चाहिए। और उसको कौन सा पत्ते से काटने के लिए कहा गया? स्नूही के। फूहर के पत्ते। नहीं, या फोर के पत्ते। और कटने के बाद उस घाव में क्या लगाना है? कौन बताएंगे? हल्दी का चूर्ण। हाँ, हरड़ का चूर्ण। और क्या? विजय जी बताइए। सेंधा जी। सेंधा नमक। सैंधव पथ्याभ्यम चूर्णिताभ्यम प्रगर्षयेत। और कितने दिन अंतर इसका काटना चाहिए? 7 दिन। सप्ताह के गैप। 7 दिन 6 महीना तक 24 टाइम्स हो गया सर। हाँ, 6 महीने तक इसका करना चाहिए, 7 दिन अंतर। हाँ, याद रहेगा। और क्या पढ़े इसमें बताइए कि जो महामुद्रा महाबंध ये तीनों देखे, इसका अभ्यास कब करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए, बता सकते कोई? हैंड रेज कीजिए। यस सर, 3 घंटे के बाद 8 बार करना चाहिए। हाँ, जिनका आता है हैंड रेज कीजिए। ठीक है, मंजू जी बता दीजिए क्या कहा। मंजू जी है? यस सर। बताइए, 3 बंध का अभ्यास कब करना चाहिए, क्या सर? कितने बार करना चाहिए? 3 बंध का अभ्यास कितने बार करना चाहिए? धर्मेंद्र जी बता दीजिए। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए जी। 3 बार करके 8 बार करना चाहिए ना सर? हाँ, फिर क्या कहा धर्मेंद्र जी? और एक बार बताइए। 3 टाइम करके त्रियाम और 8 बार। 3 याम का अर्थ क्या है? शोभा जी बताइए तो। सर 3 घंटे। हाँ, 3 घंटे पर इसका अभ्यास 8 बार करना चाहिए। हर दिन प्रति 3 घंटे के अंतर 8 बार इनका अभ्यास करना चाहिए। अष्टधा क्रियते च एव यामे यामे दिने दिने। यक याम मतलब 3 घंटा, याद रहेगा। यस। अभी आशा जी बताइए, एक खेचरी मुद्रा क्या है? क्या खेचरी मुद्रा को क्या बताना सर? खेचरी मुद्रा को अपने जीभ को पहले क्या कहा? छेदन, हाँ, चालन और दोहन करना है। और स्नूही का पद। ऐसा नहीं, मैं कहा कि खेचरी का डेफिनेशन पहले क्या कहा गया है? भूमिका जी बताइए। सर, जिह्वा को उल्टा करके कपाल को हर यानी कि तालू पर प्रविष्ट करना है और दृष्टि भ्रू मध्य पर रखना है। इसे हाँ, यही मैं सुनना चाहता था। खेचरी कैसे करना है विधि नहीं कहा, मैं कहा कि इसको इसका जो डेफिनेशन बताया गया है खेचरी क्या है, ये बताने के लिए कहा था कि कपाल कुहर जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवर अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। जीव को उल्टा करके कहाँ प्रवेश कराना है? कपाल कुहर में, और दृष्टि भ्रू मध्य में लगाना है, यही खेचरी मुद्रा है। खेचरी सिद्धि कब हो जाता है, क्या कहा बताइए श्लोक में? आशा जी बताइए। कौन बताएंगे? शोभा जी बताइए। सर 6 मास
6 महीने तक करने से ये सिद्ध हो जाते हैं। सर नहीं, प्रतिदिन और 6 महीने से करने के बाद सिद्धि प्राप्त होती है। पहले कहा था क्या, छेदन चालनो दोहे ही कलम क्रमेण वर्धय तावत सा जावत भ्रूमध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि। जब ये जिह्वा जब भ्रू मध्य तक स्पर्श कर लेते हैं तब खेचरी सिद्धि होता है। उसको ठीक ही कहा सभी लोग, उसको काटना, छेदन चालन दोहन करना है। जब तक ये बढ़कर कहाँ तक भ्रू मध्य तक लग जाएगा तब खेचरी सिद्धि हो जाता है। ठीक है, आज इतना तक ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी शांति मंत्र पाठ करवा दीजिए, कौन कराएंगे? कराइए कोई, धर्मेंद्र जी है, यस मेघा सर, जी, हाँ करवा रहे। कराइए। सभी कमर गर्दन सीधा कर ले, ध्यान मुद्रा दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास, एक बार पावन ओंकार के उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को अच्छे से रख करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाएं, गर्माहट को अनुभव करें, पूरे चेहरे पे लगाएंगे और धीरे से आंखों को लाइट में खोलें। धन्यवाद सभी को। आप लोग 10-10 करके थैंक यू सर। क्वेश्चन के लिए कहा था, कब सहयोग से भेजेंगे? सर कल क्लास होगी ना? कल छुट्टी है क्या, पता नहीं था। कल होगा। जी सर। सभी लोग 10 करके मैं क्वेश्चन भेजने के लिए कहा था, तो उसको टाइप करके भेजेंगे 10 करके। हाँ यस सर। ठीक है, सभी को धन्यवाद। अभी आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं।